हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल। जैसा आपको पता है, हमारे देश में लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड हो चुका है, जिससे स्कूल और ट्यूशन बंद रहेंगे और आपकी स्टडी भी बंद रहेगी। इसलिए आई ट्यूटर स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश टेक्स्ट के चैप्टर्स एक्सप्लेन करेगा, जो आपकी 10th बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेसन ओनली फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नाम है अगेंस्ट द ऑड्स। है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर अगेंस्ट द ऑड्स। ये चैप्टर के अंदर टोटल 3 स्टोरीज है। फर्स्ट ट्रैक टू ताजनगर, सेकंड लक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, थर्ड सीतापुर लाइट। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रैक्स टू ताजनगर को डिस्कस करेंगे। ट्रैक्स का मतलब होता है रेलवे की पटरियाँ। यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन भी मतलब कर सकते हो। ताजनगर, ताजनगर एक विलेज का नाम है जो हरियाणा के अंदर आएगा। बेसिकली ये स्टोरी ताजनगर विलेज के अंदर रेलवे स्टेशन किस तरह बनता है उसके ऊपर है। ये एक रियल स्टोरी है। एक्चुअली में इंडिया में हमारे ताजनगर विलेज हरियाणा में ऐसा हो चुका है, और ये स्टोरी से आपको आपकी लाइफ में एक लेसन सीखने मिलेगा जो आपके काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ताजनगर, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक विलेज है। विलेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बिजनेस करते हैं, जैसे कि लोग काम करते हैं। कारपेंटर है, कुम्हार है, बार्बर्स है, फार्मिंग है। अब मैं ये ज़्यादा पूछूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि ज़्यादातर लोग विलेज के क्या काम करते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर फार्मिंग करते हैं। तो इसी तरह ताजनगर विलेज के जो पीपल है या लोग हैं, वो भी क्या है, फार्मिंग करते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या है, फार्मर्स हैं। अब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, यानी जो विलेज के ज़्यादातर लोगों को 3 प्लेस पे जाना रहता था। क्योंकि आपको खबर होगा कि विलेज के अंदर कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं होता। तो कोई भी चीज़ परचेस करनी है, उनके उनके बीज, सीड्स है, बीज है, या उनका जो प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉप्स है, वो सेल करना है, या वॉटेवर जो भी काम है, उनको बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता था। तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे नियर में, नज़दीक में, गुड़गांव, दिल्ली और रेवार। तो अब यहाँ पे जाने के लिए इनके पास 2 रेलवे स्टेशन थे नज़दीक में, नियरेस्ट में। एक रेलवे स्टेशन था हालीमंडरी रेलवे स्टेशन, और सेकंड था पतली रेलवे स्टेशन। तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है इनको? इनके पास सिटीज़ भी नज़दीक है, रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम चालू होती है। हालीमंडली और पतली रेलवे स्टेशन बेसिकली 6 किलोमीटर दूर थे, 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर विलेज। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये विलेज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि विलेज में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती। हमारी तरह ऐसा नहीं कि ऑटो में बैठ गए, चलो भाई 4 व्हील निकाल ली, 2 व्हील्स निकाल ली। वहाँ पे रोड्स भी नहीं इतने होते, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी हमारी बस है, ऑटो रिक्शा इस तरह के नहीं होते। तो ये जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनके लिए एक बैरियर था या प्रॉब्लम था कहीं भी जाने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि इनके विलेज में से ट्रैक्स पास होते हैं, यानी रेलवे लाइन पास होती है। तो ये लोग एकदम खुश हो जाते हैं, जश्न मनाने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं कि हाँ, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अब हमारे विलेज में भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। पर ये जो खुशी है वो ज़्यादा टाइम के लिए बनी नहीं रहती। जब इनको ये खबर पड़ता है कि हमारे विलेज में कोई रेलवे स्टेशन नहीं बनने वाला है, सिर्फ ट्रैक यानी रेलवे की पटरियाँ यहाँ से पसार होगी, रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा, तो ये लोग फिर से उदास हो जाते हैं। तो ये डिमांड करना चालू करते हैं। कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ना। जैसे हमें मम्मी पापा से कोई चीज़ मांगनी रहती है, पैसे चाहिए, नवे ड्रेस चाहिए या शर्ट चाहिए, तो हम डिमांड करते हैं मम्मी पापा के, भाई हमारी मांगे पूरी करो। और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे उतर जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा वो विलेजर्स कुछ ऐसा करते नहीं है, भूख हड़ताल पर नहीं उतरते, सीधा डिमांड करते। किसके पास जाते? रेलवे अथॉरिटी पास जाते हैं।
अब रेलवे अथॉरिटी के पास जाके ये लोग इनकी डिमांड रखते हैं कि हमारे विलेज में भी भाई एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। तो रेलवे अथॉरिटी डिनाई कर देती है, सिंपल सा ना बोल देती है, सॉरी बोल देती है एक तरह से, और रीज़न देती है कि वी डू नॉट हैव फंड, कि अभी हमारे पास फंड नहीं है कि तुम्हारे विलेज के अंदर रेलवे स्टेशन बना सके, क्योंकि इनका जो विलेज रहता है वो बहुत छोटा रहता है। तो वो ना बोल देते हैं कि भाई हमारे पास इतना फंड नहीं है कि अभी हम एक छोटे से विलेज के अंदर एक रेलवे स्टेशन बनावे। तो ये लोग मुंह पिटा के वापस आते हैं, बेचारे सैड हो जाते सारे विलेजर्स, और आके फिर एक पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में ये लोग डिस्कस करते हैं कि अब क्या करें हम, रेलवे अथॉरिटी ने तो ना बोल दी और हमें रेलवे स्टेशन तो बनाना ही है। तो फिर पंचायत में ये लोग लास्ट में ऐसा डिसाइड करते हैं कि अगर रेलवे अथॉरिटी हमारे को ये रेलवे स्टेशन नहीं बना सकती है कि तो कोई बात नहीं, हम खुद ये रेलवे स्टेशन बनाने का बीड़ा उठाएंगे और हम खुद एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे हमारे विलेज में बनाएंगे। तो रिजोल्यूशन इन 2008 में पास कर देते हैं और इसके लिए 11 मेंबर की टीम बनाई जाती है कि जो क्या काम करती है, जो पैसे कलेक्ट करने का काम करती है कि जो लोग हैं विलेजर्स है उनसे पैसे कलेक्ट करेगी 11 मेंबर की टीम। तो लोग कंट्रीब्यूट स्टार्ट कर देते हैं इन 2008 में स्टार्ट कर देते हैं भाई। अब कंट्रीब्यूट में इन लोग ने कुछ टर्म्स बताए ले, नियम बनाए ले, ऐसा नहीं कि कोई कोई पकड़ लिया चले ला 10,000 ला तू 20,000 ला, ऐसा नहीं। इन लोग ने एक टर्म्स बताई ली, एक रूल्स बनाए ला कि भाई पर फैमिली से मिनिमम कम से कम हम 3,000 लेंगे या मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ लेंगे। अब वो हमारी चॉइस होगी या विलेजर्स की चॉइस होगी कि हमें कितना देना है, कम से कम 3,000 या कोई बोले मैं 5,000 दूँ 10,000 दूँ तो वो दे सकता है, पर कोई बोले 2,000 तो नहीं क्योंकि मिनिमम 3,000 है। कोई बोले भाई मेरे 80,000 देना है तो नहीं क्योंकि मैक्सिमम 75,000 रुपीज़। इसके बीच में की अमाउंट है। तो सबसे कलेक्ट करके लास्ट में 21 लाख रुपीज़ ये कलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑन 7 जन 2010 में इंडिया में फर्स्ट रेलवे स्टेशन रेडी हो जाता है, काम करने लगता है, जिसमें रेलवे अथॉरिटी या गवर्नमेंट ने एक भी रुपया खर्चा करा नहीं। देखा फ्रेंड्स, ये स्टोरी में हमें क्या सीखने मिलता है? हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स को हमें खुद से ही ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने का। कभी भी है फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर की सेकंड स्टोरी है जिसका नाम है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। अब पलक्कड़ जो है वो एक प्लेस का नाम है जो केरला में आया है। तो आप सोचोगे ये लाइब्रेरी ऐसा तो क्या स्पेशल है जिसके बारे में हमारे को हमारे चैप्टर्स में टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ने दिया जाएगा? क्या स्पेशल है लाइब्रेरी में? तो देखते हैं हम ये लाइब्रेरी क्यों फेमस हुई, क्या इसमें स्पेशल था। सिंस सितंबर 2013 में ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुई केरला के अंदर पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो एक मॉडर्न लाइब्रेरी थी। मॉडर्न लाइब्रेरी मीन्स सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जहाँ पे यूज़ करके जो लाइब्रेरी बनाई गई हो। सपोज के वहाँ कंप्यूटर्स हो, चेयर्स हो, टेबल्स हो, लेटेस्ट बुक्स हो सारी, प्लस नेट हो, वाईफाई हो, एसी हो, व्हाटएवर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सारी जहाँ पे फैसिलिटीज़ हो उसे हम मॉडर्न लाइब्रेरी बोलेंगे। अब लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में? तो लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी।
बुक्स पढ़ेंगे लाइब्रेरी में जाके तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। कल्चर एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च हम कर सकते हैं बुक्स पढ़ के। साइंस के रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है और हमारे को उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो भी हम लाइब्रेरी में जाके उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ के हम वो नॉलेज या वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलो ये तो हुई नॉर्मल लाइब्रेरी की बात कि सारी जितनी भी इंडिया में लाइब्रेरी है उस सब में नॉलेज बुक्स पढ़ के हम कर सकते हैं। तो भी अभी वो बात नहीं आ रही कि भाई ये न्यूज़ में क्यों आ रही है, ये फेमस क्यों है। तो ये फेमस इसके लिए हुई कि इसके अंदर अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वुमन। 1000 में से तीसरा भाग यानी 333 जो है वो वुमेन्स थी। अब ये कोई भी लाइब्रेरी के लिए इतने मेंबर्स वो भी वुमेन्स होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक इसके लिए खास करके ये जो लाइब्रेरी है वो फेमस हुई क्योंकि इसके अ थर्ड ऑफ 1000 मेंबर्स आर वुमेन्स थी। अ लॉन्च ऑफ वुमेन्स यूनिट इन February 2014। इन्होंने क्या करा, एक लाइब्रेरी वालों ने, पलक्कड़ लाइब्रेरी वालों ने, कि एक वुमेन यूनिट अलग से लॉन्च करा जो सिर्फ वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरिंग के लिए काम करेगा इन 2014 में। उसके अंदर इन्होंने क्या करा कि एक सपोज के रीडिंग रूम बनाया वुमेन्स के लिए जो जिसमें सिर्फ वुमेन्स ही पढ़ सकती हैंगी। उसमें जेंट्स नॉट अलाउड होता है, जैसे है कि हमारे रेलवे के अंदर लेडीज एक डब्बा होता है जिसमें लेडीज ही जा सकती हैं रेलवे में, दूसरा कोई नहीं जा सकता। और दूसरा क्या करा इन्होंने, तो टू एम्पायरिंग वुमेन इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर हॉल्स बनाए, फिल्म स्क्रीनिंग करी अलग अलग वहाँ पे जो वुमेन्स एम्पावरिंग के रिलेटेड हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, मैरी कॉम, ऐसी फिल्म्स उनको दिखाई कि तुम भी कुछ कर सकते होगे। वर्कशॉप करा, गार्डनिंग सिखाई उनको, चाइल्ड केयर बच्चों की संभाल कैसे करते हैं वो सिखाया। अब यहाँ चाइल्ड केयर से मेरे को एक जोक याद आ रहा है कि एक जो बच्चा रहता है वो एक बुक पढ़ता है जिसका टाइटल रहता है कि भाई बच्चों की केयर कैसे करनी है। तो उसका फादर देखता है और पूछता है कि बेटा ये तो बुक क्यों पढ़ रहा है। तो वो जो छोटा बच्चा रहता है वो आंसर देता है कि भाई तुम मेरी केयर बरोबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चेक करने के लिए मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। फिर ये लाइब्रेरी के अंदर उनको आर्ट्स सिखाते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाते हैं, उनकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कुछ होता है तो वो किस तरह हैंडल करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ें सिखाते हैं ताकि जो वुमेन्स है वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ सके। कुछ ऐसे आर्ट्स हुनर सिखाया जाते हैं ताकि ये जॉब कर सके और इनकी फैमिली को कुछ पैसे अर्न करके सपोर्ट कर सके। अब जब सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी से बात करते हैं तो वो कुछ रीजंस देते हैं या कुछ बताते हैं हमारे को कि क्यों हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा, क्यों हमारे को इस तरह का वुमेन्स के लिए काम करना पड़ा। तो उन्होंने रीजंस ऐसा किया कि अभी मॉडर्न जो लाइब्रेरीज है वो एक तरह से डिसअपियर होते जाती है। कि जैसे कि आप लोग भी, मैं बात करूँ तो आप लोग भी लाइब्रेरी में, आप लोग में से ज़्यादातर लोग गए नहीं होंगे लाइब्रेरी में। हाँ, स्कूल में लाइब्रेरी होगी तो कभी एक बार चले गए होंगे, पर जैसे गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है कि उसमें तो आप लोग में से कोई भी लगभग ही नहीं किया होगा कि वो डिसअपियर होते जा रही है कि अब कोई पढ़ने नहीं जाता लाइब्रेरी के अंदर। और अगर पढ़ने भी जाते हैं तो ज़्यादातर जो लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर मेल रीडर्स होते हैं, फीमेल्स नहीं होती है, मेल रीडर्स ही पढ़ने जाते हैं। फिर दूसरा रीज़न ये भी बताया है कि अगर केरला की पढ़ी लिखी वेल रीड वुमेन्स भी उनका टाइम स्क्वेंडर द टाइम, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, उनका टाइम अगर टेलीविज़न के आगे बैठ के वेस्ट करेंगे, टेलीविज़न के ऊपर क्या आता है, फिल्म्स आती है, और अगर उनका टाइम स्क्वेंडर या वेस्ट करते रहेंगे टेलीविज़न के आगे तो एक ऐसा क्लाइमेट या एक ऐसा एटमॉस्फेयर रेडी हो जाएगा जिससे वुमेन्स जो है वो फियर या डरेगी बाहर जाने का, आफ्टर डार्क यानी रात में बाहर जाने से डरेगी। एक ऐसा एटमॉस्फेयर रेडी हो जाएगा अगर वुमेन्स जो है वो उनका टाइम इसी तरह टेलीविज़न के आगे वेस्ट करते रहे। टेलीविज़न पे क्या आता है, मूवीज़ आती है, और गर्ल्स तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि सीरियल, सास बहू की जो सीरियल्स होती है वो देखते हैं। अब वो सीरियल्स में कभी सास बहू के पीछे पड़े रहती है, बहू सास के पीछे पड़े रहती है, कभी भी अच्छा नहीं बताते उसमें से। फिर हम क्या देखते हैं, गलत सीखते हैं, और उस पर हमारे जो बिहेवियर होता है उस पर बहुत सारी इफ़ेक्ट करती है।
आई होप आपको समझ पड़ा होगा। तो लाइब्रेरी यहाँ पे केरला के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैगी, जो वुमेंस के लिए उनको इम्प्रूव कर रही हैगी। तो हमारी लाइफ में भी अगर हम बुक्स से फ्रेंडशिप करेंगे तो हमें भी बहुत सारा कुछ सीखने मिलेगा। तो लाइब्रेरी हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अभी हाल में डिस our last and third story of this chapter, Sitapur's light. लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो उत्तर प्रदेश में आया है। लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक रूरल एरिया के ऊपर बेस है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो रूरल एरिया है, रूरल का मतलब होता है विलेज यानी गामड़े। गामड़ों में 60% ओवर 60% से ज़्यादा हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उस प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है मेरा गांव पावर। वो कुछ एक इनिशिएटिव स्टार्ट करती है, उसके ऊपर ये टोटल स्टोरी बेस्ड है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सीतापुर। अब वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो एक सोशल एंटरप्राइज यानी अच्छे काम करने वाले, सामाजिक जो कार्य करे, मेरा गांव पावर इलेक्ट्रिक। जैसे अपने यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर टोरेंट पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इसी तरह वहाँ पे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोशल एंटरप्राइज का कंपनी है जो का नाम है मेरा गांव पावर, जो सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। पर इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये सोलर पावर या सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट बचता है। इन्होंने क्या करा कि विथ इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही 3500 कस्टमर 3500 कस्टमर्स को सोलर पावर से कनेक्ट कर दिया। और ये जो लाइट प्रोवाइड करते थे वो बहुत लो कॉस्ट पे होती थी, पैसे बहुत ज़्यादा देने नहीं पड़ते थे। और अगर आप इनसे लाइट लेते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी इनकी लाइट की, तो आप 2 LED लाइट्स, 2 LED लाइट आपके घर में यूज़ कर सकते हैं। और एक स्पेशली मोबाइल चार्जिंग, क्योंकि अभी के टाइम पे मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो एक मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट भी ये देते थे। अब इसके पैसे कितने हैं, तो पर वीक 25,000 रुपीज़ ओनली। बस एक वीक के कितने 25 रुपये, महीने के कितने हुए पर मंथ 100 रुपीज़, जो केरोसिन से भी सस्ता था। केरोसिन जो कुकिंग करने के लिए यूज़ करते होंगे उससे भी सस्ता था। यानी केरोसिन का पर वीक का रेट कितना होएगा 50 रुपीज़, काफ़ी सस्ता था, जो विलेजर्स के लोग या पीपल अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। जैसे आप बाजू के पीछे में दिख रहे, लाइट आने के बाद बेचारे बच्चे अब पढ़ सकते हैं। स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट, ये एमसीक्यू में कितनी बार आपके पूछा जाता है क्या, जो सोलर पावर है वो स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो सोलर पावर जो है वो स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि आपको खबर ही होगा कि लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल यानी कोलसे को बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो जब कोलसे को हम जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा स्मोक बाहर निकलता है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये स्मोकलेस है, इसमें स्मोक आता ही नहीं है, क्योंकि हम सन रे का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। अब सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक विलेज है जिसका नाम है धमधमपुरवा। उसके अंदर मेरा गांव पावर जो है वो जाती है, उनकी टीम, और सोलर पैनल लगाने का काम करती है। तो जिस तरह, क्योंकि विलेजर्स के लिए ये जो चीज़ रहती है वो बहुत नवी रहती है, तो एक क्यूरियोसिटी उनको रहती है कि किस तरह ये सोलर पैनल का यूज़ करके किस तरह लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, विलेजर्स सब भेगी होकर देखते हैं। तो उनकी जो टीम रहती है वो सोलर पैनल ऐसे घरों की छत पे लगाती है, द रूफ ऑफ स्टडी वॉल्स, जिनकी दीवारें बहुत मजबूत हो गए, तो सोलर पैनल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो लगाने के टाइम, या उसका जो वजन है वो
झेल सके, मजबूत घरों की दीवारों की छतों के ऊपर, ये याद रखना। जैसा आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं कि रूफ के ऊपर सोलर पैनल लगाइए। अब वहीं पे ये टीम के अंदर एक एजाज नाम का इलेक्ट्रिशियन रहता है, जो ये सारे पैनल्स जो रहते हैं सोलर पैनल, उसको इंस्टॉल करने का काम करता है। अब जो पैनल्स है वो किस तरह लगाते हैंगे, तो इस तरह इसी डायरेक्शन में लगाते हैंगे कि जहाँ से जो सनलाइट है वो पैनल ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके। जो सन लाइट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो पैनल जो कैप्चर कर सकते, इस हिसाब से वो डायरेक्शन में सोलर पैनल लगाते हैं। अब सोलर पैनल का फ़ायदा क्या है, जैसा मैंने आगे बताया आपको कि इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैंगे। और फिर विलेजर्स अंदर अंदर कुछ बातें करते रहते हैं कि अब हम नाइट में भी बिजनेस हमारा स्टार्ट कर सकते हैं या नाइट में भी बिजनेस कर सकते हैं। जो वुमेन्स रहती है वो बात करते रहती हैंगी कि अब हम रात को भी बिरयानी बना सकते हैं, आफ्टर नाइट भी हम कुकिंग कर सकते हैं, और चिल्ड्रन अब रात को भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या रहता है, एक बेनिफिट रहता है कि कोई एक विलेज में लाइट आने के बाद क्या कर सकते हैं, वो विलेजर्स बात करते हैं। Hey friends, thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर। थैंक यू।